नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिखा हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत समास पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन एक नंबर का आता है, एक या दो नंबर इससे समास से आते ही आते हैं। आज हम समास का बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे, अभ्यास करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित में समास होगा ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। तो अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है, इसलिए हम सी ऑप्शन यानी कि तत्पुरुष समास पर सही का निशान लगाएंगे, लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 31। जय पराजय में कौन सा समास है? क्या पूछा गया? जय और पराजय में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। तो जय पराजय में जो है द्वंद्व समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए पर टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्णकुटी। पर्णकुटी शब्द का समास है। ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। तो पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है, इसलिए हम ए ऑप्शन पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है। सिंहद्वार शब्द में समास है। ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी कर्मधारय, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिंहद्वार शब्द में जो है तत्पुरुष समास है, इसलिए हम ए ऑप्शन पर टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कोषगार। कोषगार में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी द्विगु। तो कोषगार में जो है तत्पुरुष समास है, इसलिए हम ए ऑप्शन यानी कि तत्पुरुष पर टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यथोचित। यथोचित में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। तो यथोचित में जो है अव्ययी भाव समास है, इसलिए हम डी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। नरभक्षी। नरभक्षी में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी द्विगु। तो नरभक्षी में जो है तत्पुरुष समास है, इसलिए हम बी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलांबर। नीलांबरः। ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी द्विगु। तो जो नीलांबर में बहुब्रीहि समास है, नीला है अंबर जिसका, इसलिए हम सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी द्वंद्व। तो सप्तऋषि में जो है द्विगु समास है, संख्यावाचक शब्द है, इसलिए जो है ये सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। नीलोत्पलम। नीलोत्पलम में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। तो नीलोत्पलम में जो है कर्मधारय समास है, इसलिए हम ए ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। धनंजय में समास है।
क्या पूछा गया है? धनंजय में समास है। ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययीभाव समास। तो धनंजय शब्द में जो है बहुब्रीहि समास है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। चैनल को बहुत सारा प्यार दुलार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियो नए नए टॉपिक पर ला सकूं, बना सकूं। अगला प्रश्न है मनमाना। मनमाना में कौन सा समास है? या मनमाना शब्द में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। तो मनमाना शब्द में जो है तत्पुरुष समास है, इसलिए हम सी ऑप्शन पर सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कतर व्योत में कौन सा समास है? क्या पूछा गया है? देखिए, कतर व्योत में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विग, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। तो कतर द्वंद्व में कतर व्योत में द्वंद्व समास है, इसलिए हम ए ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हानि लाभ। हानि लाभ में कौन सा समास है? हानि लाभ में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी द्विग समास, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। तो हानि लाभ शब्द में जो है बहुब्रीहि समास है, इसलिए हम डी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय शब्द में द्वंद्व समास है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। लंबोदर। लंबोदर का उदाहरण है। लंबोदर किस समास का उदाहरण है? ए बहुब्रीहि समास का, बी द्वंद्व समास का, सी द्विग समास का, डी कर्मधारय समास का। तो लंबोदर शब्द जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, इसलिए हम ए ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तिरंगा शब्द में समास है। क्या पूछा गया है? तिरंगा शब्द में समास है। ए द्वंद्व समास, बी अव्ययीभाव समास, सी द्विग समास, डी कर्मधारय समास। तो जो है तिरंगा शब्द में जो है द्विग समास है, संख्यावाचक शब्द है, इसलिए हम इस पे सी ऑप्शन द्विग समास को सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? क्या पूछा गया? पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्विग, सी अव्ययीभाव, डी तत्पुरुष। तो पंचवटी शब्द भी जो है संख्यावाचक शब्द है। संख्यावाचक जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विग समास होता है, हमने आपको बताया, इसलिए बी ऑप्शन द्विग समास को हम सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। परमानंद। परमानंद शब्द में कौन सा समास है? क्या पूछा गया है? परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय, डी अव्ययीभाव समास। तो परमानंद शब्द में कर्मधारय समास है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। पूछा गया है प्रश्न में, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। ए शोकाकुल, बी सर्वोत्तम,
सी वीर पुरुष, डी पाप पुण्य। तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास है, इसलिए हम डी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है देखिए, यथारुचि, यथारुचि में समास है, ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। तो जो है यथारुचि शब्द में अव्ययी भाव समास है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी नवीन अर्थ। तो समास शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है संक्षेप होता है, इसलिए हम ए ऑप्शन को सही करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उपकूल, उपकूल में कौन सा समास है, ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी अव्ययी भाव समास, डी तत्पुरुष। तो उपकूल शब्द में अव्ययी भाव समास है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है। आइए अगला प्रश्न देखिए, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए, ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व समास, द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। तो यथाशीघ्र शब्द में जो है अव्ययी भाव समास है, इसलिए हम ए ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चौराहा, चौराहा कौन सा समास है, ए बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी तत्पुरुष। चौराहा शब्द जो है संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास है इसमें, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निर्विवाद में समास है, निर्विवाद शब्द में समास है, ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। तो निर्विवाद शब्द में जो है कर्मधारय समास है, इसलिए हम ए ऑप्शन को सही करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ए एक तरफा, बी धनुंजय धनंजय, सी आत्मनिर्भर, डी वक्रतुंड। तो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण है आत्मनिर्भर है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रशेखर शब्द का समास है, चंद्रशेखर शब्द का समास है, ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी बहुब्रीहि समास, डी कर्मधारय समास। तो चंद्रशेखर शब्द में जो है बहुब्रीहि समास है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, ए त्रिभुवन, बी तिरंगा, सी एकदंत, डी दशानन। तो निम्नलिखित में से इसमें पूछा गया है द्विगु समास का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं संख्यावाचक हैं, तो सभी द्विगु समास है। देखिए, त्रिभुवन तीन भुवनों का समूह, तिरंगा तीन रंगों का, एक दंत ये गणेश भगवान के लिए है, एक दंत है, दशानन 10 ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, एक दंत एक। इसलिए ए ऑप्शन त्रिभुवन पर
को सही करेंगे। अगला देखिए, चौराहा कौन सा समास है? चौराहा कौन सा समास है? ए बहुब्री, बी द्वंद्व, सी द्विग, डी तत्पुरुष। ये जो चौराहा शब्द जो है द्विग समास का उदाहरण है, इसलिए हम सी ऑप्शन को सही करेंगे। अंतिम प्रश्न देखते हैं इस क्लास का। समास का शाब्दिक अर्थ है ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विग्रह, डी विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो है संक्षेप है, इसलिए हम ए ऑप्शन को सही करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास यानी कि अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।